नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर देश भर में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा। देश के शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन आज से शुरू। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के ठीक होने की दर हुई 81% से ज्यादा। कल सामने आए 1466 नए मामले। और मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान में आज 1-2 स्थानों पर दी भारी बारिश होने की चेतावनी। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन और अब समाचार विस्तार से। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कल शाम निधन हो गया। नई दिल्ली के सेना अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके सम्मान में देश भर में 7 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। इस दौरान राष्ट्रीय भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज झुके रहेंगे। भारत रत्न से सम्मानित 84 वर्षीय प्रणब मुखर्जी की हालत फेफड़ों के संक्रमण के कारण ज्यादा बिगड़ गई थी। उन्हें 10 अगस्त को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके मस्तिष्क में खून का थक्का जम जाने के कारण उनका ऑपरेशन किया गया था। श्री मुखर्जी ने 2012 से 2017 तक भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में काम किया। उन्होंने केंद्रीय वित्त, रक्षा, विदेश और वाणिज्य मंत्री के रूप में भी काम किया। श्री मुखर्जी योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। वे 5 बार राज्यसभा और 2 बार लोकसभा के लिए चुने गए। श्री मुखर्जी ने संसद के दोनों सदनों के नेता के रूप में भी काम किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। सरकार द्वारा घोषित अनलॉक 4 के दिशा निर्देश आज से लागू हो रहे हैं। ये निर्देश 30 सितंबर तक लागू रहेंगे। गृह मंत्रालय ने शनिवार को अनलॉक 4 के हिस्से के रूप में कोरोना निषेध क्षेत्रों से बाहर अधिक गतिविधियां खोलने की अनुमति दी थी। दिशा निर्देशों के अनुसार देश भर में इस महीने की 7 तारीख से मेट्रो सेवाएं फिर से शुरू होंगी और स्कूल और कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। केंद्र ने इस महीने की 21 तारीख से 100 लोगों तक की भागीदारी के साथ धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और खेल संबंधी आयोजनों की भी मंजूरी दी थी। सरकार की विशेष अनुमति को छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय विमान यात्रा अभी स्थगित रहेगी। एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यक्तियों और सामान की आवाजाही पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा। संसद का मानसून सत्र 14 सितंबर से शुरू होगा और 1 अक्टूबर को समाप्त होगा। लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोकसभा का सत्र इस महीने की 14 तारीख से 9 बजे बुलाने को कहा है। राज्यसभा भी इसी दिन लेकिन अलग वक्त पर बैठक करेगी। कोविड-19 महामारी की रोकथाम के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए दोनों सदनों को अलग अलग समय पर बैठकें शुरू करने को कहा गया है। कोविड-19 की वजह से पहली बार किए जा रहे कई नए इंतजामों को पूरा करने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। इनमें सभी सांसदों की स्वास्थ्य जांच, लोकसभा और राज्यसभा की बैठकों का अलग अलग समय पर आयोजन करना तथा एक दूसरे के बीच दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन करने के लिए दीर्घाओं और कक्षों का इस्तेमाल भी शामिल है। राज्य सरकार ने आज से 6 सितंबर तक जेईई मेन और 13 सितंबर को होने वाली नीट परीक्षाओं के अभ्यर्थियों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कई सुविधाएं और राहत प्रदान की हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी किए हैं। इस बारे में गृह विभाग के प्रमुख शासन सचिव अभय कुमार ने बताया कि जेईई मेन और नीट अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों के लिए राज्य में लॉकडाउन लागू नहीं माना जाएगा। उन्होंने बताया कि इन परीक्षाओं के अभ्यर्थी और उनके अभिभावकों के लिए प्रवेश पत्र की हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी को वैध पास माना जाएगा। इस बीच जयपुर शहर में जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड और अन्य शहरों में रोडवेज द्वारा नीट और जेईई मेन परीक्षा के अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र दिखाने पर मुफ्त परिवहन की सुविधा प्रदान की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर 81% से अधिक बनी हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार
अब तक मिले 81,693 संक्रमितों में से 66,812 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। अब 13,825 रोगियों का इलाज चल रहा है। विभाग के अनुसार कल राज्य में कोरोना संक्रमण के 1,466 नए मामले सामने आए हैं। इनमें सर्वाधिक 290 संक्रमित जयपुर जिले में मिले हैं। इनके अलावा कोटा में 232, जोधपुर में 145, अलवर में 142, बीकानेर में 71, पाली में 63, अजमेर में 53, सिरोही में 42, झालावाड़ 12 और टोंक में 40-40, नागौर और उदयपुर में 36-36, डूंगरपुर में 29, भरतपुर में 21, झुंझुनू में 18, सवाई माधोपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़ और धौलपुर में 16-16, हनुमानगढ़ और दौसा में 14-14, श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में 12-12, सीकर में 10, बाड़मेर में 9, चूरू में 8, बूंदी में 5, जालौर में 4, बांसवाड़ा में 3 और जैसलमेर में 1 व्यक्ति में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है। इस बीच जयपुर में भाजपा विधायक अशोक लाहोटी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में अब तक 23 लाख से अधिक जांचें की जा चुकी हैं। वहीं इस बीमारी से अब तक 1,056 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उड़ानों के नियमित संचालन पर लगी रोक को 30 सितंबर तक बढ़ा दिया है। कल जारी परिपत्र में डीजीसीए ने कहा कि मालवाहक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों और विशेष रूप से स्वीकृत की गई उड़ानों पर यह रोक लागू नहीं होगी। हालांकि चुनिंदा हवाई मार्गों पर पहले से स्वीकृत की गई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें जारी रहेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि अल्पसंख्यकों को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए विशेष प्रयासों की जरूरत है, क्योंकि गरीबी के खिलाफ लड़ाई जीतने के लिए यह आवश्यक है कि सभी वर्गों के लोग एक साथ आएं। श्री गहलोत ने कल जयपुर में अल्पसंख्यक मामलात और वक्फ विभाग द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में 8 भवनों का लोकार्पण तथा 2 भवनों का शिलान्यास वर्चुअल समारोह में किया। श्री गहलोत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इन सुविधाओं के विस्तार से अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र में लोगों को शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाओं में लाभ मिलेगा। गैर खाद्य बैंक ऋणों में 6.7% की वृद्धि हुई है। रिजर्व बैंक के अनुसार पिछले साल जुलाई में यह बढ़त 11.4% थी। शीर्ष बैंक के आंकड़ों के अनुसार जुलाई में बैंकों के ऋण 91 करोड़ 48 लाख रुपए रहे। वहीं जुलाई 2019 की तुलना में उद्योगों को ऋण देने में 0.8% की कमी दर्ज की गई। कृषि और संबद्ध गतिविधियों में समीक्षाधीन माह में 5.4% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि पिछले वर्ष इसी माह में 6.8% की वृद्धि दर्ज की गई थी। सेवा क्षेत्र में ऋण वृद्धि दर 10.1% रही। मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान में आज 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी है। इससे पहले कल उदयपुर, सिरोही, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, जोधपुर, बाड़मेर, पाली और जालौर जिलों में भारी बारिश हुई है। बांसवाड़े से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में माही बांध के 4 गेट आधा मीटर खोलकर अतिरिक्त पानी की निकासी की जा रही है। बांध में 280.90 मीटर पानी भर चुका है। बांसवाड़ा के माहीडेम बांध के 4 गेट आधा मीटर खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। बीती देर रात से ही माहीडेम बांध के गेट खोल गए हैं। बांध में 280.90 मीटर पानी भर चुका है, जबकि बांध की भराव क्षमता है 281.50 मीटर तक। राहत की खबर यह भी है कि बांसवाड़ा जिले भर में बीती कल देर रात से ही बारिश बंद हो चुकी है। अभी आज आसमान में तेज धूप खिली हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं बारिश के चलते नदी, तालाब, बांध सभी उफान पर हैं, तो वहीं निचले इलाकों में फसलें पूरी तरह चौपट हो चुकी हैं। इस बारिश में ज्यादातर कच्चे कवेलूपोश मकान भी ढह गए हैं, तो कहीं जगह पर रपट पुलिये भी पानी में क्षतिग्रस्त होने से आवागमन पूरी तरह बाधित हो चुका है। इसी क्रम में बेणेश्वर धाम भी टापू बना हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि नदी नालों में अभी भी पानी उफान पर है। धीरे धीरे अब इस पानी का बहाव कम होने के बाद ही आवागमन पूरी तरह शुरू होगा। राजेश सोनी, आकाशवाणी समाचार, बांसवाड़ा। उधर मौसम विभाग के अनुसार देश भर में अगस्त महीने में सामान्य से 27% वर्षा अधिक दर्ज हुई है। देश में 1 जून से 31 अगस्त के बीच सामान्य से 10% वर्षा अधिक हुई है।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के निधन पर देश भर में 7 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। देश के शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन आज से शुरू होगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों के ठीक होने की दर 81% से ज्यादा हुई। कल 1466 नए मामले सामने आए हैं और मौसम विभाग ने पश्चिमी राजस्थान में आज 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।